तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। ये है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पार्ट नंबर 4। और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनता है। तो देखो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना बहुत आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। मैं आपको सिर्फ 2 मिनट के अंदर समझा सकता हूँ कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनेगा। उसके बाद हम इसका फॉर्मेट देखेंगे, फिर हम उसके बाद इसका क्वेश्चन करेंगे और फिर ये हमारा पूरा का पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा। पहले तो आराम से समझो कि ये होता क्या है। देखो, अभी तक मैंने आपको सिखाया कि यार जब मेरे को प्रॉफिट निकालना था तो मैंने क्या करा, ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, है ना। ट्रेडिंग अकाउंट में मैंने क्या क्या लिखा, ध्यान से देखो अगर, तो मैंने बेटा ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या लिखा। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या लिखा, इधर मैंने लिखा ONT और यहां लिखा S और C। मैंने कहा कि जितनी भी मैंने सेल्स करी, जितनी भी मेरे रिवेन्यू हुआ, उसमें से मेरे खर्चे माइनस कर दो। खर्चे कौन से? खरीदने के गुड्स और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। लेकिन एक बिजनेस में और भी तो खर्चे होते हैं ना। डायरेक्ट एक्सपेंसेस की डेफिनेशन तो ये थी, ऐसे खर्चे जो गुड्स को रेडी टू सेल होने से पहले किए जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी तो खर्चे किए जाते हैं। मान लो ये पेन बना दिया मैंने, अब इसको बेचने में भी तो खर्चा होगा। बेचने पे इसके चार्जेस लगेंगे, इसको बेचने के लिए मतलब कुछ शिपिंग चार्जेस लगेंगे। जब इसको बेचूंगा तो कुछ इसको एडवर्टीजमेंट करनी पड़ेगी, तब जाके बेचा जाएगा। कुछ स्टाफ रखना पड़ेगा जो इसको जाकर बेचेगा, तो और भी तो खर्चे होंगे। इसी तरीके से और इनकम्स भी होती है बिजनेस में, जैसे कि कमीशन रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, बैड डेट्स रिकवर्ड। ये सारी इनकम्स भी तो होती है। और खर्चे भी होते हैं, जैसे कि कोई इंटरेस्ट देना पड़े लोन पे, जैसे कि मान लो मेरे को फैक्ट्री लगाने के लोन लेना पड़ा, लोन पे मैं ब्याज देता हूं, तो वो भी तो मेरा खर्चा है। लेकिन ये सभी डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है। तो बचा क्या? इनडायरेक्ट जो भी एक्सपेंसेस होंगे या इनडायरेक्ट जो भी इनकम्स होंगी वो P&L में आएगी, और जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस थे वो मैंने कहा लिख दिया ट्रेडिंग में। तो इसका मतलब P&L अकाउंट में क्या आएगा, ये जो भी तुम्हारे पास ग्रोस प्रॉफिट या ग्रोस लॉस आया, वहां से हम नेट प्रॉफिट या नेट लॉस तक पहुंचेंगे। मतलब ग्रोस प्रॉफिट ग्रोस लॉस जो होता है वो क्या होता है, प्रोडक्शन लेवल पे, कि प्रोडक्शन लेवल में प्रॉफिट है या नहीं है। नेट लेवल पे कि बाकी सारे ओवरहेड को, जितनी भी खर्चे हैं, जितनी भी इनकम्स है, वो सारी कर करा के जो आता है वो नेट प्रॉफिट आता है। तो जो मेरा P&L अकाउंट होगा वो मुझे बताएगा कि मुझे नेट प्रॉफिट हो रहा है या नेट लॉस हो रहा है। उसके अंदर हम बाकी सारे खर्चे जो यहां पर नहीं आए और बाकी सारी इनकम जो यहां पर नहीं आई, उन सबको लिख रहे हैं। समझ आई मेरी बात? तो P&L अकाउंट बेसिकली कैसा दिखेगा, बेसिकली बनता कैसे, देखो इसी के कंटिन्यूशन में बनता है ना। इसी इसको आप टोटल कर देते हो, इसी की कंटिन्यूशन में P&L अकाउंट बनाते हो। बाकी सारे एक्सपेंसेस यहाँ, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, बाकी सारे इनकम्स और गेन्स इधर। क्लियर हुई बात? कि इनके अलावा जो भी खर्चे हैं या लॉसेस है वो यहाँ, जो भी इनकम्स है या गेन्स है वो यहाँ। ऐसा P&L अकाउंट बन जाता है। तो जल्दी से देखें कैसा मुझे फॉर्मेट देखने को मिलेगा। कुछ इस तरीके का फॉर्मेट आपको देखने को मिलता है। सो P&L अकाउंट की स्टार्टिंग कहां से होती है? स्टार्टिंग होती है ग्रोस प्रॉफिट से या ग्रोस लॉस से, है ना। क्योंकि बेसिकली जो मेरे ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर आएगा, वहीं से P&L अकाउंट बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम इसको समझते हैं अच्छे से। देखो भाई, अब इसमें क्या क्या दिख रहा है आपको? सारे डेबिट में एक्सपेंसेस और लॉसेस हैं, सारे इधर इनकम्स और गेन्स है। मैं जल्दी जल्दी एक एक चीज के बारे में तुम्हें बताता चला जाता हूँ, टिक करते चले जाएंगे। ये बनता कैसे? कंटिन्यूशन में बनता है। ध्यान रखना, यहाँ पर्टिकुलर्स नहीं होंगे, ऊपर ट्रेडिंग अकाउंट होगा। यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट के आएंगे 2OND, यहाँ पे आएगा सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक, फिर उनका टोटल हो जाएगा। ठीक है, फिर वहीं से नीचे से शुरुआत हो जाएगी। तो P&L अकाउंट कैसे बनता है? इन द कंटिन्यूशन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, ध्यान रखना है आपने। ठीक है, ये चीजें आती है एक्सपेंसेस में। देखो जैसे कि टिक करें क्या करके, सैलरी, रेंट। वैसे मोटे मोटे तौर पे जितने भी खर्चे जो प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है वो यहां जाते हैं, है ना। फिर पढ़ते रहो, चाहे रेंट आ जाए, ऑफिस रेंट आ जाए, प्रिंटिंग स्टेशनरी, पोस्टेज, टेलीफोन का खर्चा, इंश्योरेंस का प्रीमियम, बिजनेस प्रमोशन या एडवर्टीजमेंट, रिपेयर्स का खर्चा, डेप्रिसिएशन का खर्चा, इंटरेस्ट पेड है ये। ठीक है बेटा, इंटरेस्ट रिसीव होगा तो उधर आ जाएगा। बैंक चार्जेस, जनरल एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, कोई लॉस हो जाए, कमीशन पे करो किसी को, एडवर्टीजमेंट का खर्चा करो, फ्रेट आउटवर्ड, फ्रेट इनवर्ड होता तो ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड, लेकिन आउटवर्ड है तो P&L की डेबिट साइड। डिस्काउंट अलाउड, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ये सब यहां देखने को मिलते हैं। बैड डेट्स, ये सब हमारे को इसके खर्चे हैं। इनकम्स की बात करें तो डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, बैड डेट्स रिकवर्ड, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, कहीं पे पैसा इन्वेस्ट कर रखा तो उस पे इनकम आ जाए, मिसलेनियस इनकम, दैट्स इट। जो इसका बैलेंसिंग फिगर होगा
इनकम से अगर ज्यादा हुई खर्चों से तो इधर बैलेंसिंग फिगर आएगा नेट प्रॉफिट का, ठीक है। अगर ये ज्यादा है उससे तो बैलेंसिंग फिगर इधर आएगा जिसका नाम होगा नेट लॉसेस, ठीक है। ये पूरा का पूरा चाहिए तो नोट्स डाउनलोड कर लेना, नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक, वहां से आप जा सकते हो टेलीग्राम पे और वहां पे आपको नोट्स मिलेंगे। चलो एक क्वेश्चन करके देखें। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस, हमें बनाना है ट्रेडिंग अकाउंट एंड P&L अकाउंट, में दोनों साथ में बनवाना चाहता हूं ताकि तुम्हें समझ आएगी हो क्या रहा है यहाँ पर, ठीक है। इसको करने का तरीका सुनो क्या होता है। करने का तरीका होता है कि आपके पास जितनी भी चीजें दे रखी है ट्रायल बैलेंस में, हर एक के आगे लिख लो कि भाई तू कौन है, तू कौन है, उस हिसाब से तू कहीं भी जाएगा। ध्यान से सुनना। जैसे कि कैपिटल, कैपिटल जाती है बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब बनती है तो सारे के सारे खर्चे, इनकम, लॉसेस, गेन्स, ये चारों तो जाते हैं ट्रेडिंग एंड P&L में। एसेट्स और लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज के अंदर इक्विटी भी आ जाता है, मालिकों का पैसा भी, वो सारा कहां जाता है बैलेंस शीट में। तो कैपिटल मालिकों का पैसा, बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। स्टॉक देखो कौन सा है, 1 अप्रैल 2022, ईयर कब है आपका, ईयर एंडिंग 31 मार्च 2023, तो मतलब 1 अप्रैल 2022 वाला स्टॉक कौन सा हुआ, ओपनिंग स्टॉक हुआ। तो ये ओपनिंग स्टॉक है आपका, ये जाएगा आपके पास। ओपनिंग स्टॉक कहां जाता है, याद करो, OND, ट्रेडिंग की डेबिट में। जो भी ट्रेडिंग की डेबिट में जाना है उसके आगे आप TD लिख दोगे, ठीक है। आगे देखते हैं कैश एंड बैंक, बैलेंस शीट एसेट साइड एसेट है, कैश इन हैंड बैलेंस शीट एसेट साइड एसेट है, मशीनरी अकाउंट बैलेंस शीट एसेट साइड क्योंकि ये भी एसेट है, फर्नीचर एंड फिटिंग भी एसेट में जाते हैं, बैलेंस शीट एसेट साइड। परचेसेस अकाउंट, बेटा परचेसेस याद करो कहां आता है, परचेसेस आता है मेरा OND में, नेट परचेसेस में, तो ये कहां जाएगा, ट्रेडिंग की डेबिट साइड में। ट्रेडिंग की डेबिट साइड में वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस है ट्रेडिंग की डेबिट में, पावर एंड फ्यूल डायरेक्ट एक्सपेंस है ट्रेडिंग की डेबिट में, फैक्ट्री लाइटिंग ट्रेडिंग की डेबिट में क्योंकि फैक्ट्री का खर्चा है, सैलरी, सैलरी है तो एक्सपेंस लेकिन ये डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, तो इसीलिए ये प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में जाएगा। समझे मेरी बात को, इस तरीके से हम हर चीज को लिखेंगे। डिस्काउंट अलाउड है तो खर्चा लेकिन डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, डिस्काउंट दिया रहता है सेलिंग के टाइम जब आप गुड्स बेचते हो, तो ये भी कहां जाएगा बेटा, P&L की डेबिट साइड में जाएगा। डिस्काउंट रिसीव इनकम है, P&L की क्रेडिट साइड में जाएगा। एडवर्टाइजमेंट खर्चा है, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट। जनरल एक्सपेंसेस P&L की डेबिट। सेल्स अकाउंट याद करो, सेल्स सेल्स सेल्स, ट्रेडिंग की क्रेडिट में S और C, तो ये ट्रेडिंग की क्रेडिट में। सन्ड्री डेटर्स बैलेंस शीट एसेट साइड क्योंकि ये एसेट होती है, सन्ड्री क्रेडिटर्स बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड क्योंकि लाइबिलिटी होती है। द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक वाज 2,70,000। जो भी चीज एडिशनल इंफॉर्मेशन में होती है वो दो जगह जाती है। ये हम बहुत काम करेंगे इनके ऊपर क्योंकि जो अगला चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट्स, दैट चैप्टर इज पूरा का पूरा इन्हीं एडजस्टमेंट्स पे, तो इसकी चिंता मत करना, ठीक है। द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ये दे रखी है मुझे, है ना। क्लोजिंग जो बाहर चीज होती है वो दो जगह जाती है, तो बेटा ये जाएगी एक तो बैलेंस शीट की एसेट साइड में और एक जाएगी ट्रेडिंग की क्रेडिट में, है ना। हम लिखते हैं ना S और C, सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक, तो वहां जाएगी, ठीक है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, ये क्वेश्चन इसीलिए करवा रहा हूं कि आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन हम अगले चैप्टर में करने वाले हैं और इस तरीके का जो भी सवाल आता है वो उसी में से आता है, लेकिन उसका बेस यही है ना। ये सारे काम तो इसमें करने ही होते हैं, उसमें कुछ एडिशनल काम भी करने होते हैं, तो इसको बहुत आराम से समझेंगे। हमने क्या करा, हमने हर आइटम के आगे लिखा कि कौन सी चीज कहां जानी है। अब हम अपना फॉर्मेट बनाते हैं। फॉर्मेट देखो कैसे बनेगा। फॉर्मेट बनाओगे आप, नाम दे दो आप इसको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट, रुपीस, पर्टिकुलर्स, रुपीस, पर्टिकुलर्स, ठीक है। ये हमने कर दिया, हम इसका फॉर्मेट तैयार है। अब देखो हम बिल्कुल भी अंदाजे से लिखेंगे, हम एक्यूरेटली चीजें लिखेंगे क्योंकि जनरली अक्सर जो टीचर्स करवाते हैं वहां पे क्या होता है कि आपको लाइनों की बड़ी प्रॉब्लम आती है कम ज्यादा की।
जिस तरीके से मैं कर रहा हूं उससे ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे मुझे पता है कि ट्रेडिंग के डेबिट में क्या क्या आने, क्योंकि मैं पहले ही लिख चुका हूं। टीडी पढ़ते रहो। टीडी में ओएनडी आना होता है, ओपनिंग स्टॉक नेट परचेसेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओपनिंग स्टॉक दे रखा है तुम्हें, दे रखा है 2 लाख का, लिख दो, टिक कर दो इसको यहाँ पे, ठीक है। टू ओपनिंग स्टॉक कितना का था, 2 लाख का था क्या भाई? 2 लाख का मैंने लिख दिया ओपनिंग स्टॉक। एन से क्या है, नेट परचेसेस। नेट परचेसेस देखो कहाँ है, टीडी टीडी टीडी, ये रहा टीडी। इसके अंदर ध्यान रखना कुछ रिटर्न्स तो नहीं है, कहीं भी रिटर्न्स नहीं थे, तो हम लिखेंगे 15 लाख का टू नेट परचेसेस, टू नेट परचेसेस। अकाउंट लिखो ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादातर कन्वेंशनली यहां पर हम अकाउंट नहीं लिखते। टू नेट परचेसेस 15 लाख, ठीक है। आगे देखो, ओ एंड डी डायरेक्ट एक्सपेंसिव। देखो टीडी कहाँ लिखा, वेजेस पे लिखा, पावर फ्यूल पे लिखा, फैक्ट्री लाइटिंग पे लिखा, लिखो तीनों को। क्या है, वेजेस, पावर फ्यूल, फैक्ट्री लाइटिंग। टू वेजेस, टू पावर फ्यूल, टू फैक्ट्री लाइटिंग, ठीक है। अमाउंट्स लिखे। अमाउंट्स मुझे दे रखे हैं 10 लाख, 3 लाख, 20 हजार, तो 10 लाख, 3 लाख, 20 हजार। डन है जी। अब हम चलते हैं सेल्स और उधर वाली साइड, क्योंकि टीडी खत्म हो गया। टीसी को ढूंढो। टीसी में कौन आता है, सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक आते हैं। तो सेल्स मुझे दे रखा है 50 लाख का, और क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 2,70,000 का, लिख दो। तो मैं लिखूंगा क्रेडिट साइड में बाय नेट सेल्स 50 लाख की, बाय क्लोजिंग स्टॉक 2,70,000 की, ठीक है जी। चलो अब हम इनका टोटल निकाले। टोटल निकालोगे, जो भी नेट इफेक्ट होगा वो क्या होगा, मेरा ग्रोस प्रॉफिट या ग्रोस लॉस होगा, ठीक है। वो साइड ज्यादा हुई तो ग्रोस प्रॉफिट, ये हुई तो ग्रोस लॉस होगा। देखिए कौन सी साइड ज्यादा है, वही ज्यादा लग रही है। 52,70,000 है। 52,70,000। यहां पर देखते हैं कितना है। 15, 25, 28, 30, 30,20,000 है। 52 में से 30 गए तो 22 लाख, 22,70,000 में से 20 गए तो 22,50,000। तो ये आया 22,50,000। ये क्या है बेटा, टू ग्रोस प्रॉफिट कैरिड डाउन, ठीक है। ये ग्रोस प्रॉफिट सीटी क्या बन जाएगा मेरा अगले साल। अब ये देखो, अब पी एंड एल अकाउंट को नया फॉर्मेट नहीं बनेगा, इसी को कैरी करूंगा। ये ग्रोस प्रॉफिट सीटी को यहाँ पे ग्रोस प्रॉफिट बीडी बना दूंगा। देखना पहले इसका टोटल लिख दू मैं, 52,70,000। इसी को यहाँ पे क्या बना दूंगा, बाय ग्रोस प्रॉफिट बीडी, समझे। एज इट इज बैलेंस 22,50,000, 22,50,000। क्लियर है यहां तक। पहले एक बार यहां तक कंप्लीट करो, इसका स्क्रीनशॉट लो, एक एक चीज को समझो। अब हम क्या करेंगे, बाकी के सारे खर्चे अपने डेबिट में लिखेंगे। जो पीडी लिखा है जिसके हमने आगे, जिसके आगे हमने लिखा कि प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट, वो डेबिट साइड, और जो इनकम है वो इधर लिखेंगे, ठीक है। चलो एक एक करके उठाएं। तो देखो पीडी कहां लिखा, ऊपर से शुरू हो जाओ, पीडी पीडी पीडी, ये रहा। सैलरीज 7 लाख लिख दो, टू सैलरीज अकाउंट। हाँ सही, पहले तो उठा रखा था। टू सैलरी अकाउंट 7 लाख, क्लियर है। आगे आ जाइए। फिर है मेरे पास डिस्काउंट अलाउड 50,000, हम लिखेंगे टू डिस्काउंट अलाउड 50,000, ठीक है जी। फिर है हमारे पास डिस्काउंट रिसीव्ड, पी एंड एल की क्रेडिट, पीसी में लिख दो जल्दी से, पी एंड एल की क्रेडिट में लिखो 30,000, बाय डिस्काउंट रिसीव्ड 30,000। और देखते हैं पीडी के दो चीजें आ गई, एडवर्टीजमेंट और जनरल एक्सपेंसेस।
टू एडवर्टीजमेंट, टू जनरल एक्सपेंसेस। ठीक है, तो टू एडवर्टीजमेंट और जनरल एक्सपेंसेस। एडवर्टीजमेंट कितनी है मेरे पास 5 लाख, जनरल एक्सपेंसेस कितने हैं 4 लाख। तो हम लिखेंगे 5 लाख और 4 लाख, 5 लाख और 4 लाख। क्लियर है बेटा कहानी? क्लियर है जी। और देखो और कुछ भी नहीं है ना। ट्रेडिंग क्रेडिट में लिख दिया। अब जो भी बचा वो क्या बचा, बीए और बीएल बचे, बैलेंस शीट की एसेट और बैलेंस शीट की लाइबिलिटी। अब बैलेंस शीट कैसे बनेगी इसी सवाल की वो अगली क्लास में सीखेंगे, क्योंकि अगली अगली क्लास में मैं पहले आपको बैलेंस शीट के बेसिक्स करवाऊंगा, फिर इसी क्वेश्चन को कंटिन्यूएशन में बैलेंस शीट कंप्लीट करवा दूंगा, ताकि तुम्हें अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी बैलेंस शीट कैसे बननी है। समझे मेरी बात? कुछ नहीं करना, बैलेंस शीट में देख लो यार, एक काम करो हल्का सा देख ही लो तुम। ये देखो एक बार इसको कंप्लीट करें, ये कंप्लीट नहीं हुआ ना, पहले इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। अभी हमने लिखा, ठीक है, हमने ग्रॉस प्रॉफिट लिखा, ये लिखा, हम इसको अब टोटल कर दें और कुछ रहता नहीं है, क्योंकि ये बैलेंसिंग फिगर आएगा। टोटल उधर ही ज्यादा अभी भी 22,80,000, 22,80,000, तो 22,80,000 ये क्या आएगा, टू नेट प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ये ध्यान रखना, जो भी नेट प्रॉफिट होता है वो कैपिटल अकाउंट में चला जाता है। नेट लॉस होता है तो कैपिटल में से माइनस हो जाता है, नेट प्रॉफिट होता है तो कैपिटल में ऐड हो जाता है। ठीक है, ये कितना देखो, 5, 4, 9, 9 और 7, 16 लाख, 16,50,000। 22 लाख में से 16 लाख गए तो कितना बचा, 6 लाख। 6 लाख में से 6,80,000 में से 50 गए तो 6,30,000। तो ये आया बेटा जी मेरा नेट प्रॉफिट। ठीक है, ये आया नेट प्रॉफिट। ठीक है, बैलेंस शीट अगली क्लास में बनाएंगे ताकि आपको बेसिक समझ आ जाए और साथ साथ हम इसको खत्म कर देंगे। ठीक है, बैलेंस शीट करते हैं अगली क्लास में। करना कुछ खास काम नहीं है, इधर सारी एसेट, जहां पे बीए बीए लिखा वहां सारी एसेट्स यहां लिख दो, जहां भी लाइबिलिटी लिखा बीएल लिखा वो यहां लिख दो, इन दोनों का सम बराबर आ जाएगा, कहानी खत्म। ठीक है, तुम पहले करना चाहते तुम पहले कर लो। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में बैलेंस शीट के साथ। फिर हमारा ये चैप्टर हो जाएगा बेटा जी बहुत अच्छे से फिनिश। मैं खुद बहुत खुश हूं इस चैप्टर को इस तरीके से करवा के। आप यहाँ पर आए तो आप भी बताओ मुझे कि आपको कैसा लगा, कि आपको क्लैरिटी आई कि क्वेश्चन को कितने अच्छे तरीके से हम कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नोट्स के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना मत भूलना, एमसीक्यूज के लिए व्हाट्सएप का चैनल हमारा ज्वाइन करना मत भूलना। इन सब चीजों को ज्वाइन करके आप एक बहुत फुल पैकेज आराम से फ्री में पढ़ सकते हैं।